हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होती है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं, या जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है या स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है उसके अंदर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के अंदर कंप्यूटर जो है स्टूडेंट की हेल्प करता है, सपोर्ट करता है लर्निंग मटेरियल को लेने के अंदर, और साथ ही साथ जो है पीपल्स की जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी कंप्यूटर क्या है, हेल्प करता है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट को फास्टर और स्लोअर जो है एजुकेशन दी जा सकती है, लर्निंग दी जा सकती है, और जो मटेरियल होता है वो इस तरह से उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि वो अपनी स्पीड के ऊपर उसको एक्सेस कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या करती है, जो स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस होती है और साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्टर होता है उसकी प्रोग्रेस को मेंटेन करके रखती है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को काफी नामों से पुकारा जाता है, जैसे कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन है। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के। कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग होती है उसको कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है उसको कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग किस तरह से होती है? जैसे डीवीडी है, मोबाइल फोन्स हैं, या फिर अदर वेब रिसोर्सेज है, उनके थ्रू जो है इसके अंदर मटेरियल को स्टोर किया जाता है और स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर जो डाटा होता है, जो स्टूडेंट की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको डीवीडी, मोबाइल फोन्स या वेब बेस्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और फिर स्टूडेंट के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है। CAL की जो टर्मिनोलॉजी है इनकी, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म यूज की जाती है, कई बार एग्जाम में ये पूछ ली जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये डाल दी थी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है, CI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है, CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है, WBT वेब बेस्ड ट्रेनिंग या ट्यूटोरियल होता है, CAL क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग होती है, और WBI क्या होता है? वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ से इनको लर्न कर लीजिएगा। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के अंदर जो असेसमेंट टूल होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का यूज किया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के सामने रखे जाते हैं और स्टूडेंट जो है अपनी चॉइस उनमें फिल करके उनका आंसर दे सकता है। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चीज को समझने की वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ फिल इन द गैप भी स्टूडेंट को दिया जाता है। फिल इन द गैप के अंदर स्टूडेंट को कुछ स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट उसके अंदर क्या है, वर्ड जो है फिल करता है। तो ये क्या करती है, ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जो स्टूडेंट की नॉलेज को चेक करती है कि कितना उसने पहले काम किया है और कितना जो है वो अभी उसको करने की जरूरत है। तो इस तरह से ये क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इनएक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर इसको कह सकते हैं, और जो स्टूडेंट को बेटर वे से लर्निंग प्रोवाइड करता है। फाइंड द आंसर भी होता है। कई बार स्टूडेंट को आंसर फाइंड आउट करने के लिए दे देते हैं, जैसे ई लाइब्रेरी होती है या इंटरनेट का यूज करते हैं, उसको कुछ पैराग्राफ्स या कुछ ऐसी एक्टिविटी दे दी जाती है कि उनमें से स्टूडेंट जो है आंसर को फाइंड आउट करता है, और क्वेश्चन जो है उनमें पहले से गिवन होते हैं कि ये क्वेश्चन है और इनके आंसर इनमें से फाइंड आउट करने हैं। स्क्रैबल क्रॉसवर्ड पजल्स भी होती हैं जिसके अंदर स्टूडेंट को कुछ ऐसी पजल दे दी जाती है कि स्टूडेंट अपनी बेसिक एजुकेशन लेवल है उसको इम्प्रूव कर सकता है और उसकी लैंग्वेज लर्निंग है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है। उन पजल्स के अंदर जो है स्टूडेंट अपनी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव कर सकता है। साथ ही साथ ऑनलाइन इंटरेक्टिव चैट होती है जिसके अंदर स्टूडेंट के अपने कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो ग्रुप चैट के थ्रू जो है उनके आंसर पा सकता है। टीचर्स के द्वारा भी आंसर दिए जाते हैं और स्टूडेंट के द्वारा भी आंसर दिए जाते हैं। तो ऐसे जो अपने जो आइडियाज होते हैं स्टूडेंट के एक दूसरे के, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज को। ये चैट रूम के अंदर भी हो सकता है, और क्या होता है, वेब लर्निंग के थ्रू भी ये हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया का टूल्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर यूज किए जा सकते हैं इंटरेक्टिव चैट के लिए। ड्रिल्स इसके अंदर होती हैं। ड्रिल्स क्या होती हैं? ड्रिल्स के अंदर कुछ चीजें इस तरह से सेट की जाती हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो उनके ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते हैं, और बार बार जो स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने से क्या है, उनकी जो मास्टरी स्टूडेंट को उनके ऊपर हो जाती है। ये कंप्यूटर सिमुलेटेड ड्रिल भी होती हैं, वो एक्सपेंसिव होती है उनको ऑर्गेनाइज करना, बट ये जो ड्रिल होती है ये कंप्यूटर स्किल्स के साथ साथ जो स्टूडेंट की लर्निंग है उसको भी इम्प्रूव करती है। वेबक्वेस्ट क्या होते हैं? वेब क्वेस्ट के अंदर जो स्टूडेंट होता है उसको कुछ आंसर देने होते हैं, और वो आंसर जो है किसी के द्वारा लिंक से सेंड किया। ये नहीं है कि वो जो आंसर होते हैं वो सभी के सामने प्रेजेंट होंगे। जिसके पास लिंक है वो लिंक के द्वारा उन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकता है और उनके आंसर जो है दे सकता है। एडवेंचर्स गेम्स होते हैं। कुछ गेम जो है यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं कि स्टूडेंट उन गेम्स को करते हुए अपनी लर्निंग को अचीव करते हैं।
और स्टूडेंट जो है गेम्स के अंदर क्या करते हैं, कंप्यूटर को या किसी दूसरे अदर प्रोग्रामर जो होता है या यूजर होता है उसको बिट करते हैं। और गेम के अंदर काफी तरह का टेक्स्ट होता है, स्टूडेंट उसको मैनिपुलेट करता है, प्रॉब्लम सोल्व करता है, तो काफी सारी चीजें एक्टिविटी जो है उनसे वो सीख जाता है। लिसनिंग एक्सरसाइज होती है जिसको कोड किया जाता है, और कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू जो है स्टूडेंट उनको सुन सकते हैं और अपने साउंड जो सिस्टम होता है उसको कनेक्ट करते हुए उनको सुन सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट उनको अटेंटिवली सुनता है, उन रिकॉर्डिंग्स को बार बार प्ले करके भी उनको सुन सकता है, तो स्टूडेंट अपनी जो है लर्निंग को काफी इंप्रूव कर सकता है लिसनिंग एक्सरसाइज के थ्रू, जो सीडी और डीवीडी के अंदर टैप रिकॉर्डर के अंदर स्टोर होती है। एडवांटेज क्या है CAL के, एक तो ये सेल्फ बेस्ड है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है कि स्टूडेंट अपनी गति से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने मोटिवेशन के अकॉर्डिंग कि कितना उसने सीखना है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सकता है। दूसरा ये कंप्यूटर स्किल को भी इम्प्रूव करती है। जैसे बच्चे जो किताबों की हेल्प से पढ़ते हैं उनको वो सिर्फ किताबें ही रीड कर पाते हैं, बट जो कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ते हैं तो किताबों के साथ साथ उनका क्या होता है, कंप्यूटर की जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। विजुअलाइजेशन इसके अंदर होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख करके सीखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मल्टीमीडिया मटेरियल होता है उसका यूज किया जाता है। और मल्टीमीडिया मटेरियल के थ्रू क्या होता है, स्टूडेंट की जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छे से हो जाती है, और स्टूडेंट को जो देखी हुई जो चीजें होती है वो स्टूडेंट को नेचुरल वे से याद रहती हैं। लर्निंग इफिशियंसी भी इम्प्रूव करती है। जैसे स्टूडेंट कोई भी कंसेप्ट लेता है और कोई किसी भी कंसेप्ट को वो सर्च करता है तो वो फास्ट वे से सर्च कर सकता है और लेस एफर्ट के अंदर ही उसकी जो लर्निंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों का टाइम बच जाता है। सेंसरी सिमुलेशन इसके अंदर होता है। सेंसरी सिमुलेशन जैसे ह्यूमंस क्या होते हैं, मल्टी सेंसरी होते हैं, तो मल्टी सेंसरी होने के कारण क्या है कि उनकी ये जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की, वो मल्टी सेंसरी के द्वारा इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ये किसी की स्टडी है कि जो फ्लेचर है उन्होंने 1990 के अंदर स्टडी की कि वो कहते हैं कि जो पीपल रिमेम्बर करते हैं 20% ऑफ जो उन्होंने सुना है, तो 20% उन्होंने सुना है, 40% जो उन्होंने देखा है और सुना है, तो 75 क्या होता है कि उन्होंने देखा है, सुना है और वो करते हैं। कंटेंट लेसन सेंटर्ड होता है। जो कंटेंट होता है, जो लेसन आपने करना है उसी के ऊपर ये सेंटर्ड होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड क्लास क्या करती है, स्टूडेंट के जो अटेंशन होता है उसको बनाए रखती है और स्टूडेंट जो है अच्छे से ज्यादा मैटर इसके अंदर सीख सकता है। और ये इसलिए क्या है, स्टूडेंट का ज्यादा बेनिफिट है कि लेसन सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच उसके लिए यूज की जाती है। एंथुसियाज्म होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं एजुकेशन के अंदर, तो ये क्या करती है, क्लासरूम के अंदर क्या करती है, ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट का जो ज्यादा अटेंशन बनाए रखना है, तो क्या होता है, ये जो कंप्यूटर है ये ज्यादा रोल प्ले करता है और स्टूडेंट को मोटिवेशन भी देता है और स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।